दुर्गा पूजा को देखते हुए शांति समिति की एक अहम बैठक पचम्बा थाना परिसर में हुई। बैठक की अध्यक्षता इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने किया। मौके पर इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने कहा कि दुर्गा पूजा में शांति बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। कहा कि कोरोना लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए, साथ ही साथ श्रद्धा के साथ त्यौहार मनाया जाना चाहिए। थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने कहा कि जनता के साथ पचम्बा पुलिस हमेशा खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा पूजा लोग श्रद्धा के साथ मनाएं, आपसी सौहार्द के साथ मनाएं। पचम्बा पुलिस हमेशा लोगों के साथ खड़ी रह मिलेगी। उन्होंने कहा कि शांति भंग करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने कहा कि पचम्बा थाना एक शांतिपूर्ण थाना के रूप में गिना जाता है, जिसे आगे भी बरकरार रखा जाएगा। बैठक में वार्ड पार्षद नूर अहमद, अनिल राम, मुखिया मुमताज अंसारी, मोहम्मद अनवर समेत कई लोग मौजूद थे। शांति समिति की बैठक की गई। इसके पूर्व भी एक बार शांति समिति की बैठक की गई थी, जिसमें विभिन्न पूजा पंडालों के अध्यक्ष एवं सचिव को बुलाया गया था। जब उन्हें झारखंड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को बताते हुए उनसे अपील की गई थी कि इसके जो भी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करें, उसको करते हुए त्यौहार मनाएं। और आज भी जितने भी वार्ड पार्षद, जितने प्रतिनिधि हैं, सबको बुलाया गया। तो उनसे अपील की गई कि जो भी अब सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं जो भी पूजा आने वाली है सबको अच्छे से मनाएं। कोविड-19 जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, सरकार के जो गाइडलाइंस को फॉलो करें। मेला और जितने भी समिति हैं उनसे फिर से अनुरोध किया गया कि जो भी मेला का आयोजन नहीं करना है उसको नहीं करें। और जो भी गाइडलाइंस है सरकार का, जैसे टाली वाली, जैसे जो भी छोटा मोटा मेला का आयोजन कर वो नहीं करना है, मास्क का उपयोग करना है, सामाजिक दूरी को फॉलो करना है, प्रसाद का वितरण नहीं करना है। और सबसे अनुरोध किया गया कि पूर्व की भांति इस साल भी सभी कोई अच्छे से दुर्गा पूजा मनाएं। और पूरे पचम्बा थाना परिवार की तरफ से पूरे गिरिडीह वासियों और भारतवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। पचम्बा थाना जितने भी अभी तो हमारे पास आज काफ़ी संख्या में बल की उपलब्धि पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा करवा दी गई, जिसमें अपने स्तर से संवेदनशील क्षेत्र को देखते हुए हम लोग फोर्स की डिप्यूटेशन अलग अलग स्थानों पर कर दिए हैं। और सभी प्रतिनिधि से बोल भी दिया गया है और सभी पूजा समिति के मेंबर से बोल दिया गया है। उसके अलावा भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है 24/7 कभी भी मुझसे कांटेक्ट करें, मैं खुद वहाँ पे जाऊँगा। और सभी से अपील है कि अच्छे से पूजा को मनाएं। जी सर। आज पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर पचम्बा थाना कैंपस में शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया है। शांति समिति में सभी मुखिया लोग, वार्ड पार्षद लोग, थाना क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई। सभी लोग अपने अपने समस्या रखे। सभी समस्या को समाधान के लिए उपाय किया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में फोर्स उपलब्ध है। सभी पंडालों में फोर्स की व्यवस्था फोकस की गई है। पेट्रोलिंग बराबर है, मजिस्ट्रेट है। हम लोग भी सभी अफसर लोग हमेशा मोबाइल रहेंगे। हम लोग शांति समिति में बताया गया सरकार द्वारा दिए गए कोविड-19 के गाइडलाइनों का पूर्णतः पालन करें। उसके विरोध में जो करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी प्रकार कोई छूट की आवश्यकता नहीं है, ताकि सभी लोग स्वस्थ रहे, शांति रहे, शांति से पर्व मनाए। ये हमारी शुभकामना पचम्बा थाना क्षेत्र के लोगों के द्वारा दी गई। धन्यवाद। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की
जरूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह, झारखंड। पिछले दिनों बरवाडीह करबला मैनेजिंग कमेटी का चुनाव संपन्न हुआ था, जिसे एक पक्ष ने मानने से इनकार कर दिया। एक पक्ष के वहां मौजूद और उस बैठक में सचिव चुने गए अनवर हुसैन ने कहा कि बैठक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था और लगभग बैठक समाप्त होने की ओर था। इसी बीच जॉइंट सेक्रेटरी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और हम लोग बैठक से उठकर वापस चले आए और बैठक पूर्ण नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बैठक संपन्न होने और कमेटी का चुनाव हो जाने की दावा कर रहे हैं, जिसका हम लोग खंडन करते हैं। वहीं मंसूर वारसी ने भी कहा कि बैठक पूर्ण नहीं हो पाया था और चुनाव संपन्न नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि जल्द ही दूसरे तरह का बैठक बुलाकर पूरी कमेटी का चुनाव कराने की कोशिश हम लोग करेंगे। बहरहाल दोनों पक्षों के अपने अलग अलग दावे हैं। यह मामला आगे कहां तक जाएगा, क्या तय हो पाएगा बैठक का, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मीडिया में दिखलाया जा रहा है वो गलत है, मैं इसका खंडन करता हूं। चुनाव जब भी हो तो करबला के जाब्ते से ही हो, ताकि माहौल हमेशा साजगार रहे। अंजुमन इंडिया पहाड़ी के सरफराज 10/10/2021 करबला मैनेजिंग कमेटी का चुनाव के लिए बैठक रखी गई थी, जिसमें 22वां अंजुमन शरीक थे और उसमें चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए, सदारत करने के लिए हमें मुंतखब किया गया था। और जैसे ही चुनाव के मुताल्लिक बातचीत चलने लगा, होने लगा, बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था, दस्तूर के मुताबिक चल रहा था, अच्छा माहौल में चल रहा था। लेकिन जैसे ही मदीना मस्जिद की जानिब से जॉइंट सेक्रेटरी के लिए दबाव बनाया गया और उसी में दबाव बनाया गया जो दस्तूर के ख़िलाफ़ है और उसी में विवाद बढ़ा। बात इतना बिगड़ गया कि हमको लास्ट में खड़ा होकर के उसको चुनाव को रोक दिए कि माहौल को देखते हुए 18 अंजुमन इसका बहिष्कार किया और सब अपना अपना घर चला गया और मैं भी अपना घर चला गया। लेकिन चुनाव हुआ ही नहीं। लेकिन अब मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि चुनाव इसका हो गया और शांतिपूर्वक हो गया, जिसका मैं जो गलत है, जिसका मैं खंडन करता हूँ। चुनाव हुआ ही नहीं है और अब भविष्य में अगर चुनाव हो तो जाब्ते के मुताबिक हो, जिससे माहौल बेहतर बना रहे, बरकरार रहे। इसमें कोई किसी एक दूसरे का विवाद नहीं हो, मुखालफत ना करे। मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी गुजारिश है। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।